ठेकेदार रमन रविवार के दिन कुछ काम से अपनी साइट पर गया था। वो एक मजदूर से बात कर ही रहा था कि तभी ठेकेदार ने देखा कि बेला नाम की मजदूरिन अपने एक एक करके कपड़े उतार रही थी और नहाने के लिए बाथरूम में बैठी थी। खुला बाथरूम होने की वजह से ठेकेदार रमन ने उसे देख लिया। बेला की गोरी देखकर ठेकेदार पागल हुआ जा रहा था। वो अपने आप पर काबू न कर पा रहा था। तभी पीछे से मुनीम बोला, ठेकेदार ये ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। रमन मुनीम की चिचौरी करने लगा। मुनीम ने दूसरे दिन बेला की ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी, जहां एक नए सेक्टर में कुछ मकान बन चुके थे और कुछ बन रहे थे। बेला को दीवारों पर पानी छिड़काव करने के काम पर लगाया गया था। एक एक मकान पर छिड़काव करते हुए जब वो चौथे मकान पर पहुंची तो वहां पर रमन एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखकर बेला सहम गई। इससे पहले बेला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही रमन ने बेला पर बाज की तरह झपट्टा मार दिया। रमन ने बेला को पकड़कर चारपाई पर डाल दिया। अपनी देखी आग को ठंडा करके रमन बेशर्मी से हंसने लगा और बेबस बेला अभी तक सहमी हुई थी। वो तन और मन की पीड़ा से अभी तक छूट नहीं पाई थी। अपने कपड़े संभालते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेला की तरफ 100 का नोट फेंककर रमन बोला, रख लो मेरी जान, काम आएंगे। ठेकेदार रमन की मुराद पूरी हो गई। वो बहुत खुश था। उसने मुनीम को भी खुश होकर 50 रुपये दिए। तो मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी अगर बेला ने अपने पति अजय से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम तू तो बेकार में डरता है। बेला उससे कुछ नहीं कहेगी। वो ऐसी लड़की नहीं है जो अपनी इज्जत के बारे में इस तरह से बता दे। दिन भर सिर पर तसला ढोती है, तब कहीं 50 रुपये मिलते थे। मैंने तो उसे छूने के 100 रुपये दिए हैं, क्या बिगड़ा है उसका। मुनीम ने कहा, पर बेला और तरह की औरत है। रमन ने जोर देते हुए कहा, अरे सब औरतें एक जैसी होती हैं। दूसरे दिन बेला काम पर आई तो रमन का बचा हुआ शक भी चला गया। उसने एकांत में बुलाकर पूछा, बेला तुम खुश तो हो ना। बेला कुछ बोलने की बजाय मुस्कुराकर रह गई। तो रमन की बाँछें खिल गईं। उसने बेला का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो बेला बोली, आज नहीं कल मेरी बात का भरोसा करो। रमन बहुत खुश हुआ। बेला खुद अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही है। फिर रमन ने जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। कल के सुहाने सपने सजाकर रमन अपने घर आया। उसकी बीवी राधा खड़ी थी और उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो काफ़ी देर तक रोई हो। रमन का माथा ठनका। उसने राधा से पूछा, क्या हुआ। कुछ नहीं, राधा धीमी आवाज़ में बोली। कोई बुरी खबर आई है। नहीं, अजय आया था। अजय का नाम सुनते ही रमन चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्यों आया था। ये 100 रुपये का नोट और कंघा दे गया है। रमन ने कहा, कंघा वहाँ गिर गया था, पर ये 100 रुपये क्यों। राधा ने कहा, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और 100 रुपये देकर चला गया। अब रमन सब समझ गया था कि ये बेला की चाल है।